हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। आज हम कुछ खास बातें करने वाले हैं। कुछ खास बात जो हर किसी के साथ होती हैं, मगर हमें पता नहीं है उन बातों को कैसे हैंडल करना है। ये कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये किसी के सवालों के जवाब नहीं हैं। मगर हाँ, मैंने कई बार क्लाइंट्स के मुँह से कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जो बड़ी कॉमन हैं, मगर हमें उनको हैंडल नहीं करना आता अपनी लाइफ में। जैसे कि सबसे पहली बात, कई बार हम हद से ज़्यादा ये सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हम दूसरों का बहुत सोचते रहते हैं। वो क्या कहेगा? ऐसे हो जाएगा तो वो सोचेंगे ऐसे हो गया, मतलब कुछ भी। कहने का मतलब ये है, हमने एक वीडियो में चर्चा करी थी कि थॉट्स अपने नहीं होते हैं, हम थॉट्स लेकर पैदा नहीं होते हैं, सारे थॉट्स बाहर से आते हैं। जब हमारे थॉट्स हमारे नहीं हैं, बाहर की वृत्तियों को देखते हुए, बाहर के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, दूसरों से सुनकर, किताबों से सुनकर, जैसे-जैसे हम ग्रो करें, जैसे-जैसे हमारे लाइफ में अ, मन बढ़ा, थॉट्स बढ़े, तो वो हमारे नहीं हैं, तो दूसरों के विचार हमारे विचार कैसे हो सकते हैं? दूसरे अपने मन में हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारी समस्या नहीं है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये रियल पावर है हमारी। आपको पता है, एक इंटरव्यू में ना लता मंगेशकर जी से पूछा गया था कि आपने अपनी सिस्टर से जेलस करते थे, आप नहीं चाहते थे कि वो सॉन्ग गाए या कुछ इस तरीके से उन्होंने बात करी। तो उन्होंने कहा कि ये बात सरासर झूठ है। तो उन्होंने बोला अगर ये बात झूठ थी, तो आपने विरोध क्यों नहीं किया इस बात का? तो उन्होंने ना बड़ी सादगी से आंसर किया, कहते जिस बात का वजूद ही नहीं है, उसका विरोध क्या करना? मुझे पता है ना मैंने जेलस नहीं किया, तो मैं उस बात के लिए क्लैरिफ़िकेशन क्यों दूँ किसी को? तो वो अपने मन के मालिक थे। उनको पता था कि मैं अपने भीतर क्या सोच रही हूँ। उन्होंने दूसरों के विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दूसरी जो बात है, वो क्या है? अपमान की। कई बार हमें लगता है कि हमने बहुत इस बंदे के साथ काम किया, इसकी बहुत बातें मानी या इसके लिए आउट ऑफ द वे जाकर मैंने काम किया, मगर मुझे अपमान मिला। तो मान या अपमान, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है, बात होती है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, फ़ेवर की और डिसफ़ेवर की। अगर कुछ बातें आपके फ़ेवर में हो जाती हैं, तो वो आपको मान लगती हैं, रिस्पेक्ट लगती हैं, और कुछ बातें डिसफ़ेवर में हो जाती हैं, तो आपको वो अपमान लगती हैं। मगर ज़रूरी नहीं है कि वो अपमान हो, मगर बात है सिचुएशन के फ़ेवर और डिसफ़ेवर की। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आप उसमें से सम्मान चाह रहे हैं कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, तो सम्मान की आकांक्षा ही अपना अपमान करना है। आप खुद ही अपना अपमान कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको पता है मैं अपना 100% दे रही हूँ, तो सबसे पहले एप्रिशिएशन तो आपका खुद का ही बन जाता है, दूसरों से चाहिए नहीं। दूसरों से मिल जाए तो वो बोनस होता है। आप खुद आत्मसम्मान से भरे हों, तो आपको किसी के मान-अपमान से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कई बार मान भी हम काम लेने के लिए दे देते हैं। किसी को सम्मान, किसी को रिस्पेक्ट हम इसलिए दे देते हैं हमारा काम निकल जाए, ठीक है? और कई बार हम बंदा सही भी होता है, उसको जानबूझकर अपमान दे देते हैं, क्योंकि हम उसको लाइक नहीं कर रहे हैं या फिर उसको अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, तो हम चाहते हैं ये थोड़ा पीछे हट जाए। तो ऐसे बड़े सारे मतलब के रीज़न रहते हैं मान और अपमान के पीछे। तो अपनी अपनी सेल्फ जो आपकी आइडेंटिफ़िकेशन है, वो किसी के हाथ में मत पकड़ाएँ कि उनका मान और उनका सम्मान ही आपका मान सम्मान हो। तीसरी ख़ास बात जो मैं कहने जा रही हूँ, कई बार होता है हमारे रिश्ते बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, अचानक से उन उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, मिसकम्युनिकेशंस हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और हम ये भी वर्ड यूज़ करते हैं कि पहले बहुत अच्छे थे। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्या गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ ये होती हैं, हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, हमारी पर्सनल लाइफ़ हो, हमारी कोई भी लाइफ़ हो, हमें बाउंड्रीज़ क्रिएट करना नहीं आता।
हम रिश्तों में सीमाएँ नहीं रख पाते। चाहे हमारी फैमिली हो, हमारे बच्चे हों, हमारे हस्बैंड हों, हमें पता होना चाहिए कि एक सीमा कहाँ तक रखनी है, इनसे बात करने की, इनसे कम्युनिकेट करने की। जैसे आप कोई समस्या लेकर हस्बैंड के पास चले गए, आप पहले देखें कि ये समस्या का हल हस्बैंड के पास है। आप अपनी किसी फ्रेंड की बातचीत करना चाहती हैं, मगर वो हस्बैंड से डिस्कस कर रही हैं, हस्बैंड उसमें कोई हल नहीं कर सकते। आपकी फ्रेंड की बात आप किसी और फ्रेंड से बात करके उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी बात को किसके आगे रख रही हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आपकी आइज़ खराब है तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएँगे, ना कि एमबीबीएस डॉक्टर के पास। जैसे आपको एजुकेशन में समस्या है, तो आप एक बच्चों के स्कूल में उनके टीचर से बात करेंगी, ना कि अपनी किसी फ्रेंड के साथ। हमें पता नहीं होता है, हम अपनी सीमा नहीं रख पाते हैं। हम गलत दरवाज़ों से, गलत तरीकों से रिश्तों में एंटर करने की कोशिश करते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशंस होती हैं। इसमें आपने जैसे आपके घर के लॉन के बाहर अगर बाउंड्रीज़ बनी हो, क्यारियाँ बनी हों, तो आपका लॉन कोई भी खराब नहीं कर सकता। कोई भी बाहर का एनिमल डॉग, कैट आपके फ्लावर्स को, आपके पत्तों को खराब नहीं करके जा सकता। ऐसे ही आप भी अपने रिश्तों में बाउंड्रीज़ बनाना सीखें, उस बाउंड्री को क्रॉस ना करें। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि मेरी समस्या का हल किसके पास होगा, उसके साथ डिस्कस करें। फिर उस समस्या को ही सिर्फ़ डिस्कस करें, उसके अलावा इधर-उधर की बातें ना करें। तो इसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले आप देखें कि मेरी समस्या का हल किसके पास है। जैसे कि आपको एजुकेशन में समस्या आ रही है, आपको किसी एंट्रेंस का पता नहीं चल रहा, एग्ज़ाम का पता नहीं चल रहा, तो जो उसमें एक्सपर्ट है, आप उनसे जाकर डिस्कस करें। तो वो आपको एक अच्छी राय दे सकते हैं। और अगर वो एक्सपर्ट नहीं हैं, आप उनके पास जाकर अपना टॉपिक रख देते हैं, तो मिसकम्युनिकेशंस हो जाता है। आपको अपनी बाउंड्रीज़ का नहीं पता। ठीक है? तो जैसे ही आप अपने रिश्तों में बाउंड्रीज़ क्रिएट करेंगे, तो क्या होता है, वो रिश्ता लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। चौथी ख़ास बात, जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमने अपनी बात को किसके आगे रखना है, उसके आगे रखने से सॉल्व हो जाएगी, वो मेंटली इतना कैपेबल है कि नहीं है। मैं अपनी बात को रख रही हूँ, मैं मेंटली अपसेट हूँ, दूसरा पर्सन मेंटली अपसेट है अगर, तो वो क्या करेगा, आपके बात को अपने लेवल से करने की कोशिश करेगा। जैसे अगर आप डॉटर इन लॉ हैं, तो आप एक डॉटर इन लॉ की समस्या रख रही हैं, तो क्या होगा कि वो अपनी साइड को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। अगला पर्सन अगर वो मेंटली इल है, अगर वो डिटैच होकर आपकी बात को नहीं सुन पा रहा है, तो वो अपनी बात को, अरे ये तो ये कह रही है, इसमें तो मेरा नुकसान हो रहा है, ये बात मेरे को रॉन्ग प्रूफ कर रही है, तो वो अपने तरीके से उसका हल देगा। मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं। तो चौथी खास बात है कि जब आप किसी की समस्या को सुन रहे हैं, तो उसकी समस्या को समस्या ही समझें। अपनी एक्सपीरियंस, अपनी बातों को बीच में कनेक्ट ना करें कि इसमें अगर मैं इसको ये कहती हूँ तो मैं रॉन्ग प्रूफ हो रही हूँ, अगर मैं इसको ये कहती हूँ तो मैं राइट प्रूफ हो रही हूँ। हम उसकी समस्या को अपने जीवन के एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम आंसर करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी समस्या किसके पास रखनी है जिससे आपका हल हो जाए, ऐसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं जिसकी समस्या सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, तो मुझे अपने जीवन के साथ कनेक्ट करके उसको आंसर नहीं करना है। और कई बार क्या होता है, दूसरों की समस्या भी सेम होती है। बोलते हैं कि 113 लैंग्वेज है मगर प्रॉब्लम्स आर सेम। तो अगर हम उसको आंसर करते-करते हमें कुछ आंसर मिल गया या हमें अंदर से एक अवेयरनेस आई कि अरे ये तो मैं भी कर सकता था या कर सकती थी, मेरी भी इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इसमें झिझके नहीं, हिचकिचाए नहीं, उसको ले लें, उस बात को समझ लें। कि इससे क्या होता है, उसकी भी समस्या हल हुई और आपकी भी समस्या हल हो जाती है। तो चौथी बात ये है कि जब आप किसी की समस्या सुनें, तो उसको समस्या ही रहने दें, उसको अपने साथ इंटरकनेक्ट ना करें। मगर बात करते-करते अगर आपको भी हल मिल जाता है, तो उसको भी एक्सेप्ट करें। एक और ख़ास बात, कई बार हम कुछ रिश्तों में रॉन्ग अटैचमेंट्स या रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं।
जैसे कि आपने कोई फ्रेंड बनाई, आपका इतना प्यार बढ़ गया, अब आप उसको एक बहन की तरह मानना शुरू हो गई, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएँगी उससे। अब वो जो आपकी फ्रेंड है, वो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपनी बाउंड्रीज़ में हैं, तो वो उससे बाहर निकल कर आपकी आपके रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी या उन चीज़ों को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभा पाएगी, एक बहन वाली, या आपके फैमिली मेंबर से उसको कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती हैं। तो क्या होता है, एक पहले तो रॉन्ग अटैचमेंट हो गई। आपकी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड रह सकती थी, अगर उसमें एक नई अटैचमेंट आप ना डालते, बहन वाली। अब बहन वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, आप अच्छे से ले पा रही हैं अपनी कुछ ज़िम्मेदारियों की वजह से, ना वो दे पा रही हैं अच्छे से। तो क्या होता है, जो रिश्तों में डिस्टर्बेंस आ रही थी, वो अब आपकी फ्रेंडशिप में आएगी। ध्यान से सोचिएगा इस चीज़ को, कि फ्रेंडशिप चल रही थी, वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप था। आपने एक रॉन्ग अटैचमेंट उसमें और डाल दी। अब रॉन्ग एक्सपेक्टेशन भी उससे हो जाएँगी। तब भी आपके रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं। और ऐसे रिश्ते जिसमें रॉन्ग अटैचमेंट और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं, कई बार दूसरों को भी पता नहीं चलती हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और वापस उनका सॉल्व होना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। रिश्तों में सही अटैचमेंट होनी चाहिए, और अटैचमेंट का भी लिमिटेशन होना चाहिए कि हमें कितना किससे अटैच होना है, ताकि हमें उससे इमोशनल ट्रॉमा ना मिले। अटैचमेंट सही होंगी तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी सही होंगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।